4 शातिर पुजारियों ने दी बीरबल को चुनौती। दिल्ली का लाल किला, सुबह का समय। दरबार सजा हुआ था। राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, दरबारी अपनी अपनी जगहों पर। हर तरफ हलचल थी। कोई फरमान लिख रहा था, कोई दस्तावेज ला रहा था। तभी दरबार के दरवाजे पर 4 पुजारी प्रवेश करते हैं। चारों सफेद कपड़ों में, माथे पर तिलक और चेहरों पर चालाक मुस्कान। उनके हाथों में लंबे थैले थे, लगता था कुछ खास लेकर आए हैं। अकबर ने सिर उठाकर देखा। कौन हो तुम लोग? और दरबार में किस काम से आए हो? पहला पुजारी बोला, जहां पनाह, हम चारों विद्वान पुजारी हैं। पूरे राज्य में हमारी बुद्धि और ज्ञान की चर्चा है, पर सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का आदमी है, जिसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं। आज हम उसी को परखने आए हैं। पूरा दरबार हूँ की आवाज में हंस पड़ा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, परीक्षा तो मैं रोज देता हूँ, पर आज देने का मन भी है। अकबर ने कहा, बहुत बढ़िया, दरबार आज मजेदार होगा। बोलो पुजारियों, क्या चुनौती है तुम्हारी? पहली चुनौती, सच्चाई की पहचान। पहला पुजारी बोला, बीरबल, हमने इन थैलों में 4 वस्तुएं रखी हैं। एक में सोना है, दूसरे में मिट्टी, तीसरे में अनाज और चौथे में पत्थर। तुम्हें बिना खोले बताना है, किस थैले में सोना है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो असंभव लगता है। बीरबल मुस्कुराए, उठे और चारों थैले ध्यान से देखने लगे। उन्होंने एक एक थैला उठाया, झुककर कान के पास हिलाया और फिर थैले जमीन पर रख दिए। फिर बोले, जहां पनाह, सोना इस थैले में है। अकबर बोले, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, बहुत आसान है जहां पनाह। जो थैला सबसे भारी था, वो पत्थर का नहीं, बल्कि सोने का था। क्योंकि पत्थर हिलाने पर आवाज करता है और सोना नहीं। बाकी थैलों की हिलाने की आवाज से पता चल गया कि उनमें मिट्टी और अनाज है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पहला पुजारी झेंप गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, पहला सवाल तो तुम्हारे सामने टिक नहीं पाया। दूसरी चुनौती, धर्म की पहेली। अब दूसरा पुजारी आगे आया और बोला, बीरबल, बताओ, अगर कोई आदमी रोज मंदिर जाए, पूजा करे, दान दे, पर दूसरों के साथ छल करे, तो क्या वो सच्चा धार्मिक है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, ऐसे व्यक्ति को धार्मिक नहीं, धोखेबाज भक्त कहते हैं। अकबर हंस पड़े, पर बात तो समझाओ। बीरबल बोले, जहां पनाह, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भलाई करना भी है। जो दूसरों का दिल दुखाए और खुद को भक्त कहे, वो वैसे ही है जैसे कोई सांप फलों की टोकरी में छिपा हो। बाहर से मीठा दिखे, भीतर जहर भरा हो। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, सच्चा धर्म तुमने समझा दिया। दूसरा पुजारी सिर झुकाकर चुप हो गया। तीसरी चुनौती, राजा और भिखारी की बराबरी। अब तीसरा पुजारी बोला, बीरबल, बताओ, राजा और भिखारी में क्या फर्क है? दोनों ही दिन भर मेहनत करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। तो आखिर कौन बड़ा? बीरबल ने बिना सोचे कहा, राजा और भिखारी में फर्क केवल सोच का होता है। भिखारी सोचता है, मुझे कुछ मिलेगा। राजा सोचता है, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। जो देने वाला है, वही राजा है। अकबर मुस्कुरा दिए, बोले, बीरबल, तुम्हारी यह बात पूरे शासन की नींव है। राजा वही सच्चा होता है जो देने में सुख पाए,
लेने में नहीं। तीसरा पुजारी हक्का बक्का रह गया। दरबार एक बार फिर ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। चौथी चुनौती, सवाल जो किसी ने नहीं पूछा। अब चौथा पुजारी आगे आया। वो सबसे चतुर और चालाक दिखता था। उसने बीरबल को घूरते हुए कहा, बीरबल, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है। लेकिन बताओ, अगर भगवान सब कुछ जानता है तो फिर वो परीक्षा क्यों लेता है? पूरा दरबार चुप। ये सवाल ऐसा था जिसे सुनकर सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, परीक्षा भगवान नहीं लेता, वो तो इंसान खुद लेता है। भगवान तो सिर्फ हमें मौका देता है यह जानने का कि हम कहाँ खड़े हैं। जैसे मोमबत्ती की रोशनी अंधेरे को नहीं परखती, वो तो बस दिखाती है कि अंधेरा कहाँ है। अकबर खड़े होकर बोले, वाह बीरबल, यह जवाब तो सच में सुनने लायक था। दरबार तालियों से गूंज उठा। चारों पुजारी अब झुक चुके थे। पहला बोला, बीरबल, आज हमने सोचा था तुम्हें हराएंगे, पर तुमने तो हमें हमारे ही सवालों से हरा दिया। अकबर का निष्कर्ष। अकबर बोले, तुम चारों शातिर पुजारी आए थे बीरबल की बुद्धि को परखने, पर आज बीरबल ने साबित किया कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि अनुभव, विनम्रता और सच्चाई से आती है। फिर अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुमने धर्म, सत्य और राजधर्म तीनों का अर्थ बता दिया। दरबार में एक स्वर उठा, बीरबल की जय। सीख, एक, सच्चाई और धर्म दिखावे में नहीं, कर्म में छिपा होता है। 2, राजा और भिखारी का फर्क पैसे से नहीं, सोच से तय होता है। 3, हर चुनौती हमें खुद को पहचानने का मौका देती है। 4, बुद्धि वही सच्ची है जो दूसरों को हंसा भी सके और सिखा भी सके। दोस्तों, लाल किले का वो दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में था। चारों पुजारी बीरबल को नीचा दिखाने आए थे, और बीरबल अपनी शांत मुस्कान के साथ सिंहासन के नीचे खड़े थे। जहांपनाह, अकबर ने कहा, बीरबल, अब तक तो तुम हर चाल से बच निकले हो। देखते हैं इन पुजारियों के दिमागी तीर तुम्हें कहां तक घायल करते हैं। बीरबल झुके, बोले, जहांपनाह, बीरबल घायल नहीं होता, वो दूसरों के तीर उन्हीं के तरकश में वापस रख देता है। पूरा दरबार हंस पड़ा। वाह बीरबल। चारों पुजारियों ने एक दूसरे को देखा। पहले वाले ने कहा, अच्छा, अगर इतना ही भरोसा है अपनी बुद्धि पर, तो अब सुनो असली पहेली। पहेली नंबर 1, भगवान कहाँ नहीं है? पहला पुजारी बोला, बीरबल, तुम कहते हो कि भगवान हर जगह है, तो बताओ, क्या कोई ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? पूरा दरबार सन्ना। अकबर ने भी कहा, हाँ, ये तो कठिन सवाल है बीरबल, अब बताओ। बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहांपनाह, भगवान वहां नहीं है जहां झूठ और अहंकार रहते हैं, क्योंकि जहां घमंड है वहां सत्य नहीं बस सकता। दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर हंसते हुए बोले, मतलब अगर किसी के दिल में घमंड है तो भगवान वहां भी नहीं। बीरबल बोले, जी हाँ, जहांपनाह, भगवान वहीं बसते हैं जहां सादगी और सच्चाई हो। पहला पुजारी चुपचाप बैठ गया, पर दूसरे ने कहा, ठहरो बीरबल, अब मेरी बारी। पहेली नंबर 2, सच्चा भक्त कौन? दूसरा पुजारी बोला, हम सब रोज पूजा करते हैं, घंटियां बजाते हैं, आरती गाते हैं, पर बताओ बीरबल, भगवान के सबसे करीब कौन है? मंदिर में पूजा करने वाला, या वो जो कभी मंदिर नहीं जाता? बीरबल ने पल भर को आंखें बंद की, फिर बोले, जहांपनाह, भगवान के सबसे करीब वो नहीं जो सिर झुकाए, बल्कि वो है जो कभी किसी को झुकाए नहीं।
भक्त वो नहीं जो भगवान के आगे झुके, बल्कि वो है जो दूसरों के दर्द को समझे। दरबार के कई दरबारी सिर हिलाने लगे। अकबर बोले, मतलब अगर कोई रोज मंदिर जाए लेकिन दूसरों को नीचा दिखाए, तो वो भक्त नहीं। बीरबल बोले, वो तो व्यापारी है जो पूजा में सौदा ढूंढता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। दूसरा पुजारी का चेहरा लाल हो गया। अकबर बोले, अब तीसरे की बारी। पहेली नंबर 3, कौन अमीर? तीसरा पुजारी चालाकी से बोला, बीरबल, बताओ, अमीर कौन होता है? जिसके पास खजाना है या जिसके पास ज्ञान है? बीरबल मुस्कुराए, बोले, जहां पनाह, अमीर वो नहीं जिसके पास सोना है, बल्कि वो है जो अपनी खुशी बांट सके। खजाना खत्म हो सकता है, पर बांटने वाला दिल कभी खाली नहीं होता। अकबर मुस्कुरा दिए, वाह बीरबल, अगर हर अमीर तुम्हारी तरह सोच ले तो कोई गरीब न रहे। तीसरा पुजारी कुछ बोल न पाया। आखिरी चाल, सबसे बड़ा सत्य। अब चौथा पुजारी आगे आया। उसकी आंखों में चालाकी थी। उसने कहा, बीरबल, तुम बहुत बातें करते हो ज्ञान की, तो बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबार में एक पल की खामोशी छा गई। अकबर ने कहा, हाँ बीरबल, ये तो सच में कठिन सवाल है। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। राजा आज है, कल नहीं। गरीब आज है, कल अमीर हो सकता है। जीवन आज है, कल नहीं रहेगा। जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर ले, वही सच्चा ज्ञानी है। दरबार मौन था। फिर अकबर खड़े हुए, बोले, वाह बीरबल, आज तुमने सिर्फ सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि जीवन का अर्थ बता दिया। चारों पुजारी झुक गए। पहला बोला, बीरबल, हमने सोचा था तुम्हें हरा देंगे, पर तुम्हारे जवाबों ने हमारे ज्ञान का अभिमान तोड़ दिया। अंतिम सीख। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो किताबों में है, बल्कि वो है जो दिलों को जोड़ दे। धर्म का असली अर्थ पूजा नहीं, प्यार है। अकबर मुस्कुरा दिए, बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि ने 4 पुजारियों को नहीं, बल्कि पूरे दरबार को जीत लिया। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। जहां पनाह, अकबर की जय। सीख, मोटिवेशनल मैसेज। सच्चा ज्ञान अहंकार तोड़ता है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। भगवान वहां नहीं है जहां झूठ और घमंड है। अमीरी, धर्म और भक्ति का असली मापदंड इंसान का दिल है। जो बदलाव को स्वीकार करे, वही जीवन को जीतता है। दोस्तों, चारों पुजारी उस दिन दरबार से हारकर लौट तो गए, पर उनके मन में एक आग जल चुकी थी। बीरबल ने हमारे सवालों का जवाब कैसे दे दिया? क्या वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान है? चारों पुजारी आपस में मिले और बोले, अगर दरबार में हार गए तो क्या हुआ? अब उसे दरबार के बाहर परखते हैं। उन्होंने योजना बनाई। अगली सुबह वे बीरबल के घर जाएंगे और ऐसी चाल चलेंगे कि बीरबल का दिमाग भी उलझ जाए। अगली सुबह बीरबल का आंगन। सुबह का वक्त था। बीरबल अपने आंगन में बैठकर आम जनता की फरियादें सुन रहे थे। तभी चारों पुजारी आए, सिर झुकाया और बोले, बीरबल जी, दरबार की बातें तो राजनैतिक थीं। अब हम आपसे धर्म और बुद्धि की सच्ची परीक्षा लेना चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए, क्यों नहीं, परीक्षा तो हर कोई ले सकता है। पर याद रखना, जवाब सुनने का हौसला भी होना चाहिए। चारों बोले, हमें है। पहला खेल, 3 रोटियां और 4 आदमी। पहले पुजारी ने कहा,
बीरबल जी, एक साधु को रास्ते में 3 रोटियां मिली, पर वहां 4 भूखे आदमी थे। ऐसे में रोटियां कैसे बांटी जाए कि सबको बराबर हिस्सा मिले? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत आसान है। उन्होंने कहा, 3 रोटियां बराबर 4 टुकड़ों में काटो, 12 हिस्से बनेंगे। हर आदमी को 3 टुकड़े दे दो, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा और किसी को भूखा रहने का मौका नहीं। पहला पुजारी बोला, ये तो गणित वाला जवाब था। बीरबल मुस्कुराया, जहां दिमाग है वहां धर्म भी है। भगवान भी खुश वहीं होते हैं जहां न्याय होता है। दूसरा खेल, भगवान का चेहरा। अब दूसरा पुजारी बोला, बीरबल, तुम कहते हो भगवान हर जगह हैं, तो क्या तुम बता सकते हो भगवान का चेहरा कैसा है? बीरबल ने कहा, बिल्कुल, पर शर्त यह है कि पहले तुम लोग दर्पण लेकर आओ। चारों पुजारी ने हैरानी से दर्पण मंगवाया। बीरबल ने दर्पण सबके सामने रखा और बोले, अब देखो, भगवान का चेहरा यही है, क्योंकि भगवान हर जीव के अंदर हैं। अकबर की कही बात याद आई। वाह बीरबल, सच्चा उत्तर वही होता है जो दिल को छू जाए। चारों पुजारी चुप रह गए। दूसरे पुजारी ने सिर झुकाकर कहा, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। तीसरा खेल, सत्य, असत्य और मौन। अब तीसरा पुजारी बोला, हम 3 शब्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, सत्य, असत्य और मौन। बताओ, इनमें सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने कहा, तीनों की शक्ति अलग है। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, असत्य बोलने के लिए डर और मौन रहने के लिए समझ। पर सबसे बड़ा है मौन, क्योंकि वो सच और झूठ दोनों को पहचानने की ताकत देता है। पूरा माहौल शांत हो गया। तीसरे पुजारी ने सिर झुका लिया। बीरबल, अब हमें समझ आया कि ज्ञान बहस में नहीं, समझ में छिपा है। अंतिम खेल, राजा की सच्चाई। अब चौथा पुजारी आगे आया। वो अब भी अड़ा हुआ था। बीरबल, तुम बहुत बातें करते हो न्याय और बुद्धि की, पर बताओ, राजा सबसे बड़ा क्यों होता है? क्या इसलिए कि वो राज करता है? बीरबल हंसे, नहीं पुजारी जी, राजा बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों को ऊपर उठाता है। जो नीचे गिराए वो राजा नहीं, अत्याचारी है। फिर बोले, राजा वो नहीं जो शासन करे, राजा वो है जो सेवा करे। चारों पुजारी अब पूरी तरह नतमस्तक थे। सच्चाई का क्षण। पहला पुजारी बोला, बीरबल जी, हमें लगता था हम आपको हरा देंगे, पर आज आपने हमें हमारी सोच में झांकना सिखा दिया। दूसरा बोला, आपने हमें सिखाया कि धर्म केवल मंत्र नहीं, बल्कि व्यवहार है। तीसरा बोला, हमने मंदिरों में भगवान ढूंढे, पर वो तो हर मुस्कान में छिपे हैं। और चौथा बोला, अब हमें यकीन है ज्ञान का अर्थ बहस जीतना नहीं, खुद को जीतना है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, पुजारियों, आज तुम चारों जीत गए क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया। ज्ञान वहीं शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। चारों पुजारी झुककर बोले, बीरबल, अब समझ आया, बुद्धि जीतती नहीं, सीखती है। अंतिम दरबारी दृश्य। अकबर ने बाद में दरबार में ये किस्सा सुना। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे राज्य के सबसे बड़े गुरु हो। बीरबल झुके। जहां पनाह गुरु वही है जो खुद हर दिन कुछ नया सीखता है। दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय। जहां पनाह अकबर की जय। सीख, मोटिवेशनल मैसेज।
ज्ञान वहीं होता है जहां विनम्रता हो। सच्चा धर्म कर्म में है, बहस में नहीं। बोलने से बड़ा होता है मौन, और जीतने से बड़ी होती है समझ। बुद्धिमान वो नहीं जो हर किसी को हरा दे, बल्कि वो जो सबको सिखा दे।